स्वागत है आप सभी का। आप हमारे चैनल संस्कृत की पाठशाला में आज से हम क्लास 9th के लिए वीडियो बनाने जा रहे हैं और पहला पाठ करेंगे और उसके बाद जो अगले वीडियो होगा उसमें हम प्रश्न उत्तर करेंगे, अभ्यास कार्य करेंगे जो पाठ की एक्सरसाइज होती है। तो प्रथम पाठ शुरू करते हैं। भारतीय वसंत गीति। भारतीय वसंत गीति का अर्थ है सरस्वती का ये वसंत गीत है और इसमें कवि जो गीतकार है वो ये कह रहा है कि सरस्वती से कि ऐसी वीणा बजाओ जिससे कि सब कुछ जो जन लोग हैं, जो मनुष्य लोग हैं, उनमें आनंद की और उनमें ऐसा उनके गीत सुन करके, सरस्वती का गीत सुन करके उनमें उत्साह का वर्धन हो जाए। तो प्रथम इसका पद शुरू करते हैं। निनाद्य नवीनाम्ये वाणी वीणां मृदुं गाये गीतिं ललितलीति नीतिलीनां मधुरमंजरी पिंजरी भूतमाला वसंते लसन्तिः सरसारसाला कलापः ललित कोकिला काकलीनाम। इसका अर्थ क्या है? निनाद्य का अर्थ होता है बजाओ। हे वाणी देवी, वीणाम का अर्थ है वाणी देवी, वीणाम का अर्थ है वाणी देवी। वीणाम का अर्थ है वाणी देवी। वाणी देवी कौन? सरस्वती देवी। निनाद्य, निनाद्य का अर्थ है बजाओ। नवीनाम्ये, नवीनाम्ये वाणी अर्थात नवीन वीणा को बजाओ। हे वाणी देवी, हे सरस्वती देवी, नवीन वीणा को बजाओ। हे सरस्वती देवी, नवीन वीणा को बजाओ। अगला है मृदुम गाय गीतिम ललित नीति लीनाम। मृदुम का अर्थ होता है मधुर, गीतिम गीत और ललित नीति लीनाम का अर्थ है ललित नीति, लीनाम सुंदर नीति में लीन। तो सुंदर नीतियों से पूर्ण गीत का मधुर गान करो। मृदुम मतलब मधुर और ललित नीति लीनाम का अर्थ है सुंदर नीति में लीन। अर्थात अब पूरा दोनों लाइनों का अर्थ क्या हो गया कि हे वाणी देवी सरस्वती, नवीन वीणा को बजाओ। नवीन वाणी वीणा को निनाद्य बजाओ। मृदुम का अर्थ है मधुर और गीतिम गीत और ललित नीति लीनाम का अर्थ है कि सुंदर नीतियों से पूर्ण, जो सुंदर नीति में लीन हो। मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला वसंते लसंती सरसा रसाला। मधुर, मधुर मतलब बहुत ही जो अच्छा लग रही। और मंजरी का अर्थ है, मंजरी का अर्थ है आम का फल, आम का फल। और पिंजरी भूतमाला पीले रंग से युक्त, पीले रंग से जिस पर पीले रंग आए हुए हैं। और मंजरी का अर्थ है आम का फल और मधुर। तो इस वसंत ऋतु में वसंते लसंती ही सरसा रसाला। तो इही का अर्थ है, यहाँ इही है, इही का अर्थ है इस वसंते, वसंत ऋतु में मधुर मंजरियों से पीली हो गई, मधुर मंजरियों से पिंजरी भूतमाला पीली हो गई, जो आम के वृक्षों की, आम का फल मंजरी, आम का फल और पीली हो गई आम के वृक्षों की पंक्तियाँ सुशोभित हो रही हैं। जो आम के वृक्ष की पंक्तियाँ हैं, पिंजरी भूतमाला का अर्थ है पीले वर्ण से युक्त, जो पीले रंग की पंक्तियाँ हैं आम की, उनसे सुशोभित हो रही हैं। जो वृक्ष हैं, आम के वृक्षों की जो पंक्तियाँ हैं वो सुशोभित हो रही हैं, सुंदर लग रही हैं। अगला है कलापः ललित कोकिला काकलीनाम। अर्थात इसका अर्थ है कि कलापा का अर्थ है समूह, कलापा का अर्थ है समूह और ललित कोकिला, कोकिलीनाम का अर्थ है कोकिला कोयल और ललित मतलब मधुर और काकली नाम का अर्थ है कोयलों की
आवाज़, ये कोयलों की आवाज़। तो इसका पूरे का अर्थ क्या हुआ? मनोहर, ललित मतलब मनोहर, कोयलों वाली, मनोहर कोयलों के समूह सुंदर लग रहे हैं। जो कोयलों की कूक हो रही है, जो कोकिला काकली नाम, कोकिला कोयल और काकली नाम का अर्थ है कि जो आवाज़ है उसकी, कोयल की आवाज़, काकली नाम कोयल की आवाज़। तो कोकिला कोकिल नाम कोयलों के समूह सुंदर लग रहे हैं। जो समूह है, कलापह का अर्थ है समूह, तो समूह जो है वो कोयलों के सुंदर लग रहे हैं। तो इस पूरे का अर्थ क्या हुआ? भाव यह है, गीतकार क्या कहना चाह रहा है कि यह जो वसंत ऋतु है, वसंत ऋतु के आगमन पर आमों पर जो पीले पीले फूल आ गए हैं, कोयलें कूकने लगी हैं, ऐसे मनमोहक वातावरण में सरस्वती से वह प्रार्थना कर रहा है कि वह नई वीणा बजाए और ऐसे सुंदर नीति युक्त कोमल गीत गाए जिससे कि जनजीवन में नवीन प्रेरणा का संचार हो। अगला श्लोक है, बहती मंदम मंदम सनीरे समीरे कलिंद आत्म जाया स्वानीर तीरे नताम पंक्तिम आलोक्य मधुम माधवी नाम। अर्थात इसका क्या अर्थ है कि वहती मंदम मंदम, मंदम मंदम मतलब धीरे धीरे, और वहती मतलब जो बहती है, बहने पर, धीरे धीरे, मंदम मतलब धीरे धीरे। सनीरे, सनीरे का अर्थ होता है जल और समीरे का अर्थ है वायु। आगे है कलिंद आत्म जाया, कलिंद आत्म जाया स्वानीर तीरे नताम पंक्तिम आलोक्य मधु माधवी नाम। इसका क्या अर्थ हुआ कि कलिंद आत्म जाया, इसका क्या अर्थ है? यमुना नदी के, कलिंद आत्म जाया का अर्थ है यमुना नदी के, और नीर तीरे का अर्थ है कि बेत की लता से युक्त, जो तट पर, बेत की लता से युक्त तट पर, बहती मतलब बहने पर, मंदम मतलब धीरे धीरे, सनीरे जल, समीरे वायु, नताम का अर्थ है झुकी हुई, पंक्तिम पंक्ति मतलब एक पंक्ति में, आलोक्य मतलब देखकर, मधु माधवी नाम मधुर लताओं को। तो इसका पूरे का अर्थ क्या हुआ? हिंदी क्या हुई इसकी कि यमुना नदी, कलिंदात्म जाया, यमुना नदी के जो तीर, लताओं से घिरे तट पर, स्वानीर तीरे, लताओं के तट पर, सनीरे समीरे, सनीरे समीरे तो लताओं के तट से, तट पर जल बिंदुओं से पूरित, जल बिंदुओं से मतलब भरे हुई वायु के, समीरे वायु के, मंद मंद, मंद मंद धीरे धीरे बहने पर, बहती बहने पर, झुकी हुई मधु माधवी लता को देखकर, नताम झुकी हुई मधु माधवी लता को देखकर, मधु माधवी लताओं को, मधु माधवी लताओं को आलोक्य देखकर, हे वाणी की देवी सरस्वती नवीन वीणा को बजाओ, निनाद्य बजाओ। तो पूरे का अर्थ हुआ, यमुना नदी के बेत पर जो लताओं से घिरे तट पर जल बिंदुओं से पूरित, जल बिंदुओं से पूरित वायु के मंद मंद बहने पर, झुकी फूलों से झुकी हुई मधु माधवी लता को देखकर, हे वाणी की देवी सरस्वती नवीन वीणा को बजाओ। तो इसमें गीतकार क्या कहना चाहता है कि यमुना नदी का जो तट है उस पे जो बेत की लताओं से घिरा रहता है, वहाँ बिल्कुल पानी से, बिल्कुल जिसमें पानी भरा हुआ है, ऐसी ठंडी ठंडी हवा जो चल रही है, धीरे धीरे चल रही है, जिसमें जो पुष्प हैं, पुष्पों से लताएं जो झुक गई हैं, ऐसा मनमोहक वातावरण में सरस्वती देवी से प्रार्थना कर रहा है गीतकार कि वह ऐसी वीणा बजाए जिससे कि जन जीवन में नवीन प्रेरणा का संचार हो। अगला देखिए, ललित पल्लवे पादमे पुष्प पुंजे मलय मारुत चुंबिते मंजु कुंजे स्वननीत अनिम
ततिम प्रेक्ष्य मलिनाम मलिनाए मलिनाम मलिनाम। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ देखिए, ललित पल्लवी। ललित का अर्थ है मधुर, और ललित पल्लवी का मन को आकर्षित करने वाले जो पत्ते हैं, ललित पल्लवी मन को आकर्षित करने वाले पत्ते पुष्प पुंजे, पुष्पों के समूह पर मलय मारुत चुंबिते, मलय पर्वत पर जो उगने वाला चंदन से सुगंधित जो वायु से स्पर्श किए गए, जो मलय पर्वत पर जो उगने वाला चंदन है उससे बिल्कुल सुगंधित हो रही है। जो वायु के स्पर्श से, जो मलय पर्वत पर चंदन उगा हुआ है उससे जब वायु स्पर्श होकर के आ रही है तो उसमें से सुगंध आ रही है, बहुत खुशबू आ रही है उसमें से। मंजू कुंजे, मंजू कुंजे का अर्थ है सुंदर लताओं से भरे हुए स्थान पर स्वनिम ध्वनि करती हुई। ततीम का अर्थ है, ततीम का अर्थ है समूह, और प्रेक्ष्य का अर्थ है देखकर। मलिनाम, मलिन अथवा काले रंग वाली, अलिनाम भंवरों की। तो पूरे का अर्थ क्या हुआ इसका कि ललित पल्लवी मन को आकर्षित करने वाले जो पत्ते हैं। तो मलय पर्वत पर मलय मारुतो चुंबिते, मलय पर्वत पर उगने वाले चंदन से मंजू कुंजे सुगंधित वायु से स्पर्श किए गए, मन को आकर्षित करने वाले ललित पल्लवी, मन को आकर्षित करने वाले जो पत्ते हैं। पुष्प पुंजे, पुष्प पुंज जो पुष्पों के समूह हैं, और मन को आकर्षित करने वाले जो सुंदर कुंजों पर, जो सुंदर लताओं पर काले रंग वाले भंवरों की जो ध्वनि करती हुई पंक्ति को देखकर। तो सुंदर लताओं पर काले रंग की, सुंदर लताओं पर मंजू कुंजे, सुंदर लताओं पर काले रंग वाले, मलिनाम काले रंग वाले भंवरों की गुंजार करती हुई, अलिनाम भंवरों की गुंजार करती हुई अर्थात ध्वनि करती हुई पंक्ति को देखकर, अप्रेक्ष्य देखकर, और पंक्ति को, समूह को, ततीम पंक्ति को देखकर, हे वाणी की देवी सरस्वती नवीन वीणा को बजाओ। क्या भाव है इसका? गीतकार क्या कहना चाह रहा है कि जो मलय पर्वत पर सुगंधित पवन से सुंदर पत्तों वाले पेड़ों, फूलों और मनमोहक जो गुनगुनाते हुए भौरों का समूह मंडरा रहा है, ऐसे मनमोहक वातावरण में सरस्वती से प्रार्थना की गई है कि वह नई वीणा बजाए, और ऐसी अपनी वीणा बजाकर जो जन जीवन में नवीन प्रेरणा का संचार हो, ऐसी वीणा बजाए। अगला श्लोक देखिए, अगला देखिए पद। लतानां नितान्तं सुमं शान्तिशीलं चलेत उच्छल कांतसलिलं सलिलं तव आकर्ण्य वीणाम अदीनाम नदीनाम। इसका क्या अर्थ है कि अर्थ देखिए इसका। लतानाम नितांतम, तो लतानाम का अर्थ है लताओं के, नितांतम का अर्थ है पूर्णतया, सुमम का अर्थ है फूल, शांतिम शीलम शांत स्वभाव वाले, चलेत उछल एकांत सलीलम, चलेत उच्छलेत कांत सलीलम। कांत सलीलम का अर्थ है कि स्वच्छ जो जल है, और सलीलम का अर्थ है क्रीड़ा पूर्वक। तव आकर्ण्य, आकर्ण्य का अर्थ होता है सुनकर, वीणाम, वीणाम जो वीणा है, और नदीनाम, वीणाम अदीनाम नदीनाम। अदीनाम का अर्थ होता है
कि वीणाम अदीनाम नदीनाम। इसका अर्थ है कि नदीनाम तो नदी हो गई, और वीणाम अदीनाम, वीणा वादन जो वीणा है उसको क्रीड़ापूर्वक जो उछल रहे हैं। तो पूरे का अर्थ क्या हुआ इसका कि हे सरस्वती देवी। अब क्या कह रहा है गीतकार सरस्वती देवी से कि हे सरस्वती देवी, लता नाम। तो पूरे का अर्थ देखेंगे तुम कि हे सरस्वती देवी तव अधिनाम। तव अधिनाम का अर्थ है कि तुम्हारी जो ओजस्वी, जो ऐसी वीणा है, जो चमत्कारी वीणा को सुनकर, तव अधिनाम तुम्हारी जो चमत्कारी वीणा को सुनकर, आकर्ण्य सुनकर, लताओं के नितांत लताओं के नितांत शांत स्वभाव वाले, लताओं के नितांत शांतशीलम शांत स्वभाव वाले जो फूल हैं, शांत स्वभाव वाले फूल भी हिल उठे हैं। और चलेत उछलेत कांत सलीलम म सलीलम। इसका क्या अर्थ है कि जो नदियों का मनोहर जल क्रीड़ापूर्वक वो उछल पड़े हैं। नदियों का जो जल है वो भी उछल पड़ा है, नदी नाम नदियों का। और जो स्वच्छ जल है, सलीलम स्वच्छ जल भी उछलेत उछल पड़ा है। नदी नाम कांत सलीलम और नदियों का भी जल जो है वो उछल पड़ा है। तो हे वाणी की देवी सरस्वती, ऐसी नवीन वीणा को बजाओ। कांत सलीलम स्वच्छ जल, सलीलम जो क्रीड़ापूर्वक वो भी उछल पड़ा है। तो क्या कहा है, सरस्वती देवी से क्या प्रार्थना की गई है कि हे सरस्वती देवी, तुम्हारी जो चमत्कारी वीणा को सुनकर लताओं के जो पूर्ण शांत स्वभाव वाले जो फूल थे वो भी हिल उठे हैं, और नदियों का जो मनोहर जल था वो भी क्रीड़ापूर्वक उछल पड़ा है। तो हे वाणी की देवी सरस्वती, नवीन वीणा को बजाओ। इसमें क्या कहना चाह रहा है, क्या भाव है इसमें कि भारतीय जो जन लोग हैं, वो जन हैं, वो चिरकाल से सुषुप्त अवस्था में पड़ा है, सोई हुई अवस्था में पड़ा है। तो कवि ये कहता है कि हे सरस्वती देवी, अपनी वीणा की इस तरह से झंकार को बजाओ कि लोगों के मन में नए उत्साह का संचार करने में समर्थ हो। इसलिए हे वाणी देवी, जो वीणा की देवी है, वो उसका आवाहन करते हैं, उनको बुलाते हैं। तो ये हमारा चैप्टर आज कंप्लीट होता है। कल हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे और इसका जो अभ्यास कार्य है वो करेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आप कोई भी क्वेरीज़ या सजेशंस देना चाहते हैं तो वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।